दिल्ली शाहों का शहर है। दिल्ली इमारतों का शहर है, स्मारकों का शहर है। दिल्ली ऐतिहासिक शहर है। दिल्ली के महरौली में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार दिल्ली की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। कुतुब मीनार अपने निर्माण काल से ही भारत के बदलते दौर की साक्षी रही है। मोहम्मद गौरी से लेकर आज के आधुनिक दौर में भी इसने आधुनिकता के साथ इतिहास को संजो के रखा है। 73 मीटर की ऊंचाई के साथ ये भागती हुई दिल्ली को रोककर आज भी राजा, रानी और जनता की कहानियां सुनाती रहती है। दिल्ली की यह सबसे बूढ़ी इमारत दिल्ली पर्यटन का सबसे जवान चेहरा है। लाल कोट में ही लालगढ़ नामक जगह को कुतुब मीनार के निर्माण के लिए चुना जाता है। तब इस शहर को दिल्ली नहीं कहते थे, इसे ढिल्लिका कहा जाता था। दिल्ली तोमर शासक अनंगपाल के समय से ही सत्ता का केंद्र रही है। भारत में इस्लाम शासन का यह पहला गढ़ भी बनी। जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं, वहां एक लकड़ी की मस्जिद का निर्माण करते हैं, जिसके बाद ये एक परंपरा बन जाती है कि कोई भी मुस्लिम शासक जब भी किसी देश को जीतता है, वहां एक मस्जिद का निर्माण करता था। भारत में इस जीत के तुरंत बाद मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक एक मस्जिद का निर्माण करता है। जुमे की नमाज के कारण तब इसे जामी मस्जिद कहा जाता था। बहुत बाद में लोग इसे कुब्बतुल इस्लाम के नाम से जानने लगे। यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक जल्दबाजी दिखाता है। मुख्य वास्तुकार तो गौरी के साथ ही भारत आए हुए थे, लेकिन इसके निर्माता भारतीय ही थे, जो अरबी लिपि से भी परिचित नहीं थे। इस मस्जिद के निर्माण के लिए करीब 27 मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें कुछ हिंदू, बाकी जैन मंदिर थे। इनके अवशेषों और स्तंभों पर नए सिरे से प्लास्टर करके नई आकृतियां और कुरान की आयतें लिखी गई। वक्त के साथ ये प्लास्टर कई जगह से हटते चले गए और आज आपको यहाँ कई हिंदू और जैन चिन्ह दिख सकते हैं। इस्लामिक वास्तुकला में जहाँ जीवित चित्रण की अनुपस्थिति देखने को मिलती है, वहीं इस मस्जिद के दीवारों पर फूल पंक्तियों का चित्रण अपने आप में अद्भुत है। मंदिरों के स्तंभ अवशेषों को एक के ऊपर एक रखकर मस्जिद की छत बनाई गई। मस्जिद के पश्चिमी भाग में मौजूद है लाल और पीली पत्थर से सजाई गई मेहराबें। ये मेहराबें हिंदू प्रतिरूपों के साथ नस्क लिपि से तराशा गया है। भारतीय शिल्पकारों में इस्लामिक वास्तुकला की जानकारी न होने की वजह से मस्जिद के गुंबद को सीढ़ीनुमा अंदाज में बनाया गया। यहाँ की हिंदू इस्लामिक वास्तुकला दो संस्कृतियों के मेल की पहली दास्तां है। सदियों से साथ रहने के बाद भारत में विकसित होने वाली गंगा जमुना तहजीब की शुरुआती निशानी है। बाद में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी इस मस्जिद के परिसर का विस्तार करता है। जिस वक्त यह मस्जिद बना था, उस वक्त कुतुब मीनार इस मस्जिद के परिसर के बाहर पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका इतना विस्तार किया ताकि कुतुब मीनार इस मस्जिद के परिसर के अंदर समा जाए। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में एक लोहे का खंबा है, जो इस परिसर की सबसे पुरानी पहचान है। विशुद्ध पिटवा लोहे से बना यह गुप्तकालीन स्तंभ, जिसे ईसा की 4वीं शताब्दी में बनाया गया था, भारतीय धातु विज्ञान के परिपक्वता का अद्वितीय उदाहरण है। इतने सालों से बिना जंग लगे
ये आज भी सलामत है। यह 27 फीट ऊंचा स्तंभ है जिसका वजन 6000 किलो है। इस्लामिक वास्तुकला में मीनारों की परंपरा रही है। पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित मीनार-ए-जाम की तर्ज पर दिल्ली में सन 1199 में कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की गई। कहा जाता है कि इस मीनार का नाम दिल्ली के पहले सूफी संत ख्वाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार पड़ा। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन 1210 ईस्वी में पोलो खेलते वक्त लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है और अपने शासन काल में ये कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं करवा पाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगले 8 महीने तक उसका बेटा आराम शाह शासन करता है, जिसके बाद दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण में दिलचस्पी दिखाता है और इसके आधार पर 3 और मंजिल का निर्माण कराता है और सन 1220 तक निर्माण को पूरा भी करवा देता है। 1368 ईस्वी में इसकी ऊपरी मंजिल बिजली के गिरने से क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस वक्त दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह ने चौथी मंजिल को तुड़वाकर फिर से इसका निर्माण किया। इस बार इस मंजिल को संगमरमर से बनाया गया। साथ ही एक और नई मंजिल बनाई गई जो संगमरमर और बलुआ पत्थर की थी। इस 5वीं मंजिल के ऊपर एक छतरी का भी निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार वक्त के ज्यादतियों को झेलता रहा है। सन 1505 में आए बड़े भूकंप से जब ये मीनार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब उस वक्त का सुल्तान सिकंदर लोदी इसकी मरम्मत करवाता है। 1803 ईस्वी में फिर से एक बड़े भूकंप के कारण मीनार के ऊपर की छतरी नष्ट हो गई थी। इस वक्त के भारतीय गवर्नर जनरल वेलेजली के कहने पर रॉबर्ट स्मिथ को एक छतरी के निर्माण का आदेश दिया जाता है। सन 1828 में बंगाली तरीके से निर्मित इस छतरी को कुतुब मीनार के ऊपर रखवा दिया जाता है, लेकिन मीनार के वास्तुकला से मेल न खाने के कारण इसे सन 1848 में नीचे उतार दिया गया। इसकी सभी मंजिलों के चारों ओर आगे बढ़े हुए छज्जे हैं जो मीनार को घेरते हैं तथा इन्हें पत्थर के ब्रैकेट से सहारा दिया गया है, जिन पर मधुमक्खी के छत्ते के समान सजावट है और यह सजावट पहली मंजिल पर अधिक स्पष्ट है। इसकी हर मंजिल की योजना अलग दिखाई पड़ती है, जिस पर मौजूद लिखावट और नक्काशियां इसकी सजावटी प्रभाव को बढ़ाती है। कुतुब मीनार का ऐतिहासिक महत्व इसके कद की तरह ही ऊंचा है और आने वाले दौर की कई इमारतों के निर्माण में इसका प्रभाव पड़ा है। दिल्ली के ही उत्तम नगर के हस्तसाल गांव में शाहजहां ने कुतुब मीनार से प्रेरित होकर एक 17 मीटर ऊंचे मीनार का निर्माण कराया था, जिसे आज मिनी कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। दौलताबाद में अलाउद्दीन बहमनी के द्वारा बनवाया गया चांद मीनार भी कुतुब मीनार से ही प्रेरित है। कुतुब मीनार के अंदर सर्पिली आकृति में बनाई गई 379 सीढ़ियां हैं, जिनसे होते हुए इसके शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। तकरीबन दिल्ली को 8 शताब्दियों तक इसकी ऊंचाई से देखा जाता रहा है। मशहूर फिल्म अभिनेता देवानंद की इच्छा थी कि उनकी फिल्म तेरे घर के सामने का एक गाना दिल का भंवर करे पुकार का फिल्मांकन कुतुब मीनार के अंदर हो, लेकिन उस वक्त प्रोफेशनल कैमरे के अपेक्षाकृत बड़े होने के कारण यह संभव तो नहीं हो सका, लेकिन इसके फिल्मांकन के लिए एक कुतुब मीनार की प्रतिकृति बनाई गई और तब जाकर इस गाने का फिल्मांकन संभव हो सका। 4 दिसंबर 1981 को कुतुब मीनार के अंदर एक बड़ा हादसा होता है। दिन के करीब 12 बजे जब तकरीबन 400 सैलानी कुतुब मीनार के अंदर थे, उसी वक्त अचानक बिजली कट जाती है, जिससे अंदर भगदड़ मच जाती है और उस रोज इस भगदड़ के कारण तकरीबन 45 सैलानियों की मृत्यु हो जाती है और 24 से ज्यादा सैलानी घायल हो जाते हैं। अगले दिन से ही प्रशासन के आदेश पर कुतुब मीनार के बाहर एक तख्ता लगा दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है कि अगले आदेश तक कुतुब मीनार का दरवाजा बंद रहेगा, जो बंदी आज तक जारी है।
कुतुब परिसर में ही इल्तुतमिश का मकबरा भी है। सन 1235 में इसका निर्माण स्वयं सुल्तान ने ही कराया था। वर्गाकार आकृति का ये मकबरा चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें 3 दरवाजे हैं। पश्चिमी दीवारों में 3 मेहराबें बनी हुई हैं। बाहर की तरफ से तो इसका निर्माण साधारण तरीके से हुआ है, लेकिन अंदरूनी हिस्से में शानदार नक्काशी देखने को मिलती है। इस मकबरे में पहली बार इस्लामिक गुंबद का निर्माण किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्राथमिक गुंबद गिर गया था और फिरोज शाह तुगलक ने इस पर दोबारा गुंबद बनवाया था, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। कुतुब मीनार के आसपास दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने निर्माण कार्य को जारी रखा, जिस कारण कुतुब परिसर का आकार बढ़ता चला गया। दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मुगल वंश के शासकों की भी इस इलाके में दिलचस्पी थी और इसी वजह से दिल्ली का यह सबसे पुराना शहर आज भी कायम है। इस परिसर के साथ अलाउद्दीन खिलजी का नाम महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के आकार को इतना बढ़ाया ताकि कुतुब मीनार, जो अब तक मस्जिद के बाहर स्थित थी, इसे मस्जिद के परिसर में शामिल कर लिया गया। इसने अलाई दरवाजे का निर्माण किया, जो मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था। चारों तरफ से दरवाजे एक परिसर का निर्माण करते हैं, जिसके ऊपर एक गुंबद है। ये गुंबद नुमा दरवाजा हिंदुस्तान में इस्लामिक वास्तुकला का एक प्रारंभिक उदाहरण है, जिसके गुंबद और मेहराबों को पहली बार सही तकनीक से बनाया गया। इसका निर्माण संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद के चारों ओर दरवाजे का निर्माण करना चाहता था, लेकिन 1316 में उसकी मृत्यु के कारण केवल इसी दरवाजे का निर्माण हो सका। अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के आकार को जिस तरह से दुगना किया था, उसी अनुपात में कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई के अलाई मीनार के निर्माण की शुरुआत 1311 ईस्वी में करता है। लेकिन इस मीनार के पहले मंजिले का ही निर्माण हो सका और आगे के कोई भी शासक ने इसके निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस अधूरे मीनार की ऊंचाई 24.5 मीटर है। कुतुब मीनार के पश्चिम में ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया मदरसा है, जिसका उद्देश्य शायद इस्लामिक तालीम का प्रचार करना था। इस मदरसे के दक्षिणी सिरे में 3 बड़े कक्ष हैं, जिनमें से बीच वाले कक्ष में इसी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा स्थित है। भारत में मदरसे में बनाया गया किसी भी मकबरे का यह पहला उदाहरण है। दिल्ली के उस वक्त के सबसे ताकतवर सुल्तान के मकबरे का गुंबद भी वक्त के साथ गिर चुका है। कुतुब मीनार से दुगने ऊंचाई का मीनार बनाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले सुल्तान के मकबरे को देख के लगता है कि ताकतवर से ताकतवर सुल्तान की मौत भी कितनी सामान्य हो सकती है। अलाई दरवाजे के पूर्व में स्थित है इमाम जामिन का मकबरा। इमाम जामिन सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान तुर्किस्तान से दिल्ली आए थे। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस मकबरे का निर्माण उन्होंने खुद करवाया था। यह मकबरा मुगल काल के वास्तुकला का उदाहरण है। मकबरे के खंभों के बीच लाल पत्थर के जालियों का निर्माण कराया गया था। कुतुब परिसर के पूर्वी छोर पर मुगल सराय स्थित है। इस सराय का निर्माण 18वीं सदी के मुगल शासकों ने करवाया था, ताकि यह यात्रियों के ठहरने के काम आ सके। इस सराय के पश्चिम छोर पर एक मस्जिद है और उत्तरी छोर पर 4 दीवारी में बना एक मुगल बाग है। इसके 2 द्वार हैं, जिनमें से इसके पूर्वी द्वार का इस्तेमाल आज कुतुब मीनार के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। 1993 में कुतुब मीनार के साथ इस परिसर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिल जाता है।
दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स में हमें पहला मॉन्यूमेंट्स दिखता है कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया एक मॉन्यूमेंट था और एक विक्ट्री टावर के रूप में था। उस समय कोई भी शासक, खासकर विशेषकर जो कोई इन्वेडर्स आते थे, वो अगर वो किसी खास कंट्री को जीतने के बाद, किसी खास देश को जीतने के बाद अपने सिंबल ऑफ विक्ट्री के रूप में कोई ना कोई मॉन्यूमेंट बनाते थे। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि एक सूफी के नाम पर बना हुआ है, लेकिन मुख्यतः एक विजय स्तंभ है। और एक बार जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये स्तंभ बनवाया तो बाकी शासकों ने भी इसे इस प्रकार के किसी विक्ट्री टावर को बनवाकर अपनी सफलता को बताने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही स्वाभिमानी किंग था, बहुत पावरफुल किंग था। अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रयास किया था कि मैं ऐसा मीनार बनवाऊं जिसका आकार कुतुब मीनार से दुगना हो, लेकिन वह बीच में ही उसके डेथ होने के कारण वह मीनार का काम रुक गया। शाहजहां ने आगे एक मीनार बनाने की कोशिश की थी, उसे मिनी कुतुब मीनार कहा गया। हालांकि उसका पर्पस दूसरा था, उसका पर्पस था हाथियों को ऑब्जर्व करना, और वहाँ बहुत सारे उसका एक हथसार था जिसमें कि बहुत सारे हाथियों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। उस मीनार से ऑब्जर्व करना आसान होता था। इसी सिलसिले में वो मीनार बना, लेकिन बहुत कम लोग आज उस मीनार के बारे में जानते हैं। उस समय शासक कोई भी इस तरह के मॉन्यूमेंट बनाकर दूर दूर के क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके साथ एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो अजमेर में बना है। वो 2.5 दिन का झोपड़ा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के पास स्थित है। आज भी अगर कोई जाते हैं तो वहाँ एक बार जरूर जाते हैं। लेकिन वह मीनार बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वह कुतुब मीनार के साथ साथ एक दूसरा बड़ा मॉन्यूमेंट है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया हुआ था। कहा जाता है दिल्ली 7 बार उजड़ी है, 7 बार इसे बसाया गया है। इस तरह से दिल्ली में अलग अलग वक्त में 7 शहर बने हैं। इन 7 शहरों में महरौली सबसे पुरानी है। यह दिल्ली का एकमात्र ऐसा इलाका है जहां की इमारतें हर दौर के एहसासों से, कहानियों से भरी पड़ी हैं। आप भी अपना कुछ वक्त इनके साथ व्यतीत कर इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं।